हमारे प्रोडक्ट्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बहुत पसंद करते हैं और खुशी की बात यह है कि हमको वो एक छोटी से अपना रिव्यू के फॉर्म में क्लिप भी भेज देते हैं। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। नमस्कार मैम। राम राम सबको और आप सब व्यूअर्स को भी। तो मेरा नाम तान्या बंसल है। हम लोग यहाँ पे कान्हा गौशाला झांसी का हमारा गौशाला है। तो मैं शुरुआत में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे ना मतलब मेरा हिंदी ना थोड़ी कमज़ोर है। मैं ना इंग्लिश में मेरा ज़्यादा थॉट प्रोसेस चलता है, तो मैं सोचती इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट करके आपसे बोल रही हूँ। तो इसका जो कारण है कि शुरुआत में ना जैसे जब मैं छोटी थी तो 8 से 10 साल हमने US में बताए हैं। तो वहाँ पे जो बिल्कुल शुरुआत वाले टाइम में रहता है ना कि जो भाषा सीख ली वो ज़्यादा पकड़ में रहती है, तो इंग्लिश मेरी थोड़ी इसमें रह गई है। तो उसके बाद जब मैं आई तो फिर जैसे एजुकेशन वो सब करके, तो जैसे अगर आप बोलो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मैं CA हूँ। तो अब इसमें जैसे गौशाला में आना करना ये सब मेरा शादी के बाद हुआ है। तो मैम जो अपनी लैंड कितनी लैंड है, टोटल लैंड है यहाँ पे? तो लगभग 2 से 3 एकड़ की टोटल, मतलब डेयरी फार्मिंग की लैंड है? नहीं, मतलब पूरा कैंपस, जैसे इसमें मंदिर है, स्कूल है और गौशाला है, तो वो पूरा 2 से 3 हो। तो अगर खाली गौशाला जहाँ पे ये गाय और ये सब का रहता है तो वो लगभग 1 एकड़, मतलब 1-2.5 एकड़ के 1.5 एकड़ में पूरा कैंपस, स्कूल का, मंदिर, गौशाला सारा कुछ है उस पे? हाँ जी, हाँ जी। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं मैम? तो हमारे पास जैसे बोलो तो 328 या कुछ काउज टोटल हैं। उसमें से जो हमारी मिल्किंग काउज है वो खाली जैसे 25 to 30 रहती हैं। अच्छा। तो जो एक टाइम में हम लोग करते हैं, उसके अलावा वो बुजुर्ग हैं या काव्स हैं, बछड़े हैं या सूखी गायें। अच्छा। तो उनका ही अब जैसे देखभाल का करने का। तो मैम कब आप इन्वॉल्व हुए अपनी गौशाला पे? तो मेरा गौशाला का आना हुआ मतलब जैसे 2020 में अगर माने तो, बट जैसे मेरी शादी 2018 में हुई थी, तो उसके बाद से ही जैसे होता है ना कि आए हैं तो कुछ करना है, मतलब घर पे कुछ भी हेल्प करनी है, क्या कर सकते हैं। तो तब गौशाला में आने का, जैसे स्कूल से पहले हमने शुरू किया था काम करना, मतलब बच्चों के लिए कि अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल जो है यहाँ पे, तो उनके साथ जब शुरू किया था तो पता चला गौशाला का भी हम कुछ और बढ़ाने का कर सकते। तो जब मैंने उसे टेक ओवर किया तो उस टाइम पे लगभग 6 लाख का हमारा एक्सपेंस रहता था हर महीने का। गौशाला का मतलब अच्छा। खाली जैसे सैलरीज हो गई, गायों का फूड हो गया, उनका देखभाल हो गई, जो भी मतलब हर एक जो भी खर्चा रहता है इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि देखो 14 साल पहले ये हमारी गौशाला शुरू हुई थी, तो मतलब इन लॉज ने शुरू की थी। तो अमेरिका में पढ़ी लिखी, फिर इसके बाद यहाँ झांसी में आना, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, कैसे मतलब अपने आप को इतना मजबूत बनाया? अब देखो शुरुआत में तो थोड़ी मुश्किल तो होती है, अब इसमें तो कोई वो है नहीं, बट जैसा था ना कि मतलब मेरी फैमिली थोड़ी ऐसी थी कि उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि अब तुम देखो तुम यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो। जैसे शुरुआत में ना प्रॉफिट लॉस में मेरा ज़्यादा था, क्योंकि जैसे CA का काम था तो सब जगह प्रॉफिट लॉस के ज़्यादा सोचता था। बट यहाँ पे आगे जैसे ना कि दिल थोड़ा चेंज हो गया कि यार मतलब प्रॉफिट लॉस भी है, बट देखो ये जीव जंतु है, उनका भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है, उनका हम क्या कर सकते हैं। CA के बाद जॉब की या डायरेक्ट आपकी मैरिज होने के बाद आपने संभाल लिया गौशाला? तो जैसे मैंने आर्टिकलशिप की और जॉब मैंने ईवा में करी, जो अर्नस्ट एंड यंग है, बिग 4 एक कंपनी है, वहाँ पे मैं काम करती थी। तो पहले दिल्ली में किया था और कैलकाटा में भी किया था। अच्छा। तो लगभग 5 साल वहाँ पे काम किया था। उसके बाद मेरी शादी हुई, तो फिर मैं यहाँ पे आई कि गौशाला का और घर का यहाँ पे सारा अच्छा। तो आपने क्या सोचा था कि गौशाला में हम क्या कुछ एंटिक कर सकते हैं? तो गौशाला का तो मुझे ये लगा था कि हम पहले तो सबसे पहले अपना एक्सपेंस कैसे कम करें, कि हम क्या चीज़ करें, क्योंकि देखो उन्हें हम गौशाला का जो अपने जो काउज उन्हें तो कम कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जब से वो पैदा हुए जब तक वो एंड में हम उन्हें अपने साथ रखेंगे, क्योंकि हमारे जैसे फैमिली के पार्ट हो गया अब तो। अब उनका ध्यान जैसे भी रखना है, कैसे भी रखना है। अब बस एक्सपेंस निकालने के लिए थोड़ा अब देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट बना ले जो हमारे पास अवेलेबल, जैसे गोबर बहुत मिलता है, गौमूत्र है, दूध, दही, घी, सारा कुछ यूटिलाइज करना है। फिर आप सोच के आप गौशाला में आपने इंटर किया? नहीं, ये सब एक्चुअली मैं गौशाला पहले एंटर कर लिया था, जैसे देख रही थी, फिर मैं सोच रही थी कि क्या करूँ। तो जब कोविड वाला टाइम था ना, तब थोड़ा लगा था कि जैसे उस टाइम था सबका, कुछ ज़्यादा कहीं आना बनाना था नहीं, तब लगा कि हम कौन से जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है, जैसे ये जो पंचगव्य का जो हमारे पास सामान है, तो इससे हम क्या बना सके जो सबकी मदद भी हो जाए और हमारा गौशाला का काम चल जाए। अच्छा। तो
उसमें जैसे मेरी ना जो सास है वो हवन करती है हर रोज। तो उसमें वो बोलती है पंचगव्य एक जो ऐसी चीज होनी चाहिए जो हर मंदिर में होना चाहिए। अच्छा। तो हमने सोचा कि हम पंचगव्य हम तो कर सकते हैं, हमारे पास गौशाला है, हमारे पास सारा सामान है, हम क्यों ना शुरू कर दें ये चीज। हाँ बिल्कुल। तो इससे हमने जैसे ना पंचगव्य दिया से ही पहले शुरू किया। मतलब सबसे पहले दिया। हाँ सबसे पहला। अच्छा, जब आप डेयरी पे आए तो इनका मिल्क सेल हो रहा था? तो शुरुआत में हम खाली दूध ही बेचते थे। अच्छा। और लेकिन फिर उसका वो रहता है ना कि थोड़ी गर्मी हो गई, दूध खराब हो गया तो वो नहीं बिक पाया। और फिर जैसे उनकी भी लिमिटेड क्वांटिटी है, जैसे हमारे जैसे ग्राहक बंद गए तो लेकिन दूध तो उतना ही दे पाएंगे, हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे, हो सकता है कम हो जाए उल्टा, बट ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए था कि अब जब से वो टेक ओवर करके हमने प्रोडक्ट का शुरू किया, हमने बोला कि अब दूध पहले बंद करें क्योंकि वो खराब हो जाए, कुछ हो जाए, इसका बहुत ज्यादा जैसे ना एक्सपेंसिव और रह जाता है। तो क्यों ना उसका घी बना दे या अलग चीजों में इससे इस्तेमाल कर ले। तो फिर दूध हमने बेचना फिर बंद कर दिया। तो आपने कोई ट्रेनिंग ली या आपने सीधा बस ऐसे इंस्पायर होकर आपने शुरू कर दिया? तो जैसे मेरे ससुर हर रोज आते थे, मतलब सुबह 2-3 बजे आ गए, कभी दोपहर को आ गए, कभी रात को आधी रात को आ गए, कभी कुछ दिक्कत हो वो आते रहते थे। तो जैसे ना मैं भी उनके साथ था, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे करना है। तो उन्हें देख के कि उन्होंने थोड़ी बहुत नॉलेज उन्होंने मुझे बताई। फिर जब मैं यहाँ पे आने लगी तो यहाँ पे जो ये लोग यहाँ पे काम करे वो बता रहे हैं, और गायों को जैसे हर रोज मिल रहे हैं तो थोड़ा बहुत उन्हें देख के सीखने का आ जाता है। अच्छा। तो उससे ही सारी नॉलेज। मैम अपने भी गौशाला में फीडिंग फार्मूला क्या चल रहा है? तो जैसे हम ना हरा चारा दे रहे हैं या फिर हम दलिया, एक मल्टीग्रेन दलिया हमने अपना बनाया है। तो उसमें जैसे जौ, बाजरा, गेहूं और मक्का, ये 4 चीजों को जैसे ना रेशियो हम चेंज करते हैं। जैसे अभी इस मौसम में जैसे हम जौ ज्यादा दे रहे हैं और ये सुबह शाम उनका दिया जाता है। अच्छा। फिर उसके अलावा जैसे हमारा कोल्हू से तेल निकलता है जो डी ऑयल्ड केक होता है जी। तो जिस हफ्ते जो तेल का चल रहा है तो उसकी जो भी वो केक रहता है वो हम गायों को देते हैं, वो भी सुबह शाम दलिया के साथ। यहाँ तक तो ठीक था, बट आपने मैनेजमेंट कैसे किया? मैनेजमेंट ये तो मतलब क्या सबसे बात करनी पड़ेगी, यहाँ पे सुपरवाइजर से बात करनी, सारा खाना ऑर्गेनाइज किया। तो अब जैसे ना एक सेट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, जैसे एक आध हफ्ता सबसे बात करो कितना कहाँ से आ रहा है, कैसे कर रहे हैं, तो वो चीज़ करने में थोड़ा जितना समय लगा तो लगा, बट वैसे अब थोड़ा अपने आप ही अब सेट हो गया जैसे ना कि कब क्या देना है। मैम टोटल मिल्क का प्रोडक्शन कितना होता है अपने गौशाला में? तो लगभग 200 लीटर का दूध हमारा एवरेज में। 200 लीटर का? हाँ जी। अभी कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब किसको जा रहा है दूध? तो दूध किसी को नहीं जा रहा, वो हमारा दूध जैसे हम घी में ही पूरा इस्तेमाल करें, वो पूरा दूध हमारा जम के जाता है दही में। दही को हम वुडन मथनी से मथ के बटर और बटर मिल्क निकाल लिया और वही मक्खन को घी बना दिया। अच्छा। तो हमने अब दूध और कहीं डालना छोड़ दिया। और पंचगव्य में जो यूज आपने दूध सेल करने का जो सब लोग करते हैं, बेसिकली सब लोग करते हैं, दूध सेल करने का ही उनका कॉन्सेप्ट रहता है, बट आप प्रोडक्ट में कैसे आपने अपने आप को तैयार किया कि हम लोगों को समझाएंगे कि घी बेचेंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट है, कैसे आपने प्लान बनाया? तो ये प्लान तो वैसे ये था कि एग्जिस्टिंग के साथ हम क्या करें, और दूध से हमें ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था क्योंकि काफी सालों से हम दूध बेच ही रहे, बट जैसे होता ना कभी खराब हो गया, कभी कुछ हो गया। अब हमारे हाथ में तो है नहीं कि कभी ग्राहक कम हो गए, कि जैसे वो लोग पहले हमारे बंदे ग्राहक थे वो थोड़े कम हो गए या फिर कभी बढ़ गए तो हम उससे ज्यादा दे नहीं पा रहे। और रेट भी होता है ना कि देसी गाय का तो थोड़ा पतला भी होता है, तो सब बोलते हैं कि नहीं हम इतना महंगा नहीं दे पाएंगे। उन्हें रियलाइज नहीं होता ना कितना मेहनत जाती है सबको पालने में, सबको करने में। तो वो चीज़ को भी मायने रख के हमने सोचा कि हम दूध को छोड़ के, मतलब दूध को हम अपने में इस्तेमाल करके, हम क्यों ना एक चीज़ जो ज़्यादा इजीली अवेलेबल है हम उसे यूज़ करके एक चीज़ बनाए जो हेल्प कर सके। मतलब जैसे अब मैं आपको जैसे पंचगव्य का जैसे आपको बताया था, तो वो चीज़ है जो पूजा में बहुत इस्तेमाल होती है। तो हम वो पूजा की तरफ क्यों ना जाए, क्योंकि सब हर घर में तो होती है और सब रेडी टू यूज़ चाहते हैं। तो हमने उससे ही जैसे ना दिया धूप बत्ती शुरू कर दिया। फिर अब एडिबल्स पे भी हमने जैसे शुरू कर दिया कि जैसे घी का आपको बताया था, दूध से हमने घी का कर दिया है। और जो दूसरे जो तेल जो हमारे जो 4 तरह के तेल है वो तो फिर अलग मतलब डी ऑयल्ड केक के हिसाब से उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा और हमारे लिए वो बेचने का भी रह जाएगा। तो जब आप कस्टमर के पास गए अपने प्रोडक्ट को लेकर के सेल आउट करने के लिए, तो उनको आपने क्या समझाया? तो हमने होता ना हर एक प्रोडक्ट जो भी हमने शुरू किया है पहले खुद ट्राई किया, खुद मतलब कि मैंने खुद ही पहले होता ना दिया देखा, अच्छा दिया जल रहा नहीं जल रहा, पूरा हो रहा है, बुझ रहा है, कैसा हो रहा है, धूप बत्ती का क्या हाल है। घी किया तो घी मतलब टेस्ट ठीक है, खराब तो नहीं हो रहा, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी हो रही है। तेल का भी पहले खुद ट्राई करके उनका वीडियो शूट किया, फिर वही चीज़ हमने इंस्टाग्राम पे डाली और फिर थोड़ा होता ना थोड़ा बूस्ट करके कि आगे लोगों पे पहुँचे। क्योंकि जैसे अगर खुद यूज़ किया तो हमें पता है क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या इसकी यूसेज है। जब हमने वो शुरू किया था, जैसे दिया का मैं आपको जैसे बार बार उस पर ही आ रही हूँ, बट वो चीज़ जो हमने शुरू की थी, मैंने एक्चुअली अपनी सास को देख के ही नानो हवन का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि वो हर रोज़ हवन करती है। मतलब उनका गायत्री मंदिर से वो जुड़ी हुई है, तो उनके यहाँ पे ना हवन 2 बार होता है, मतलब 2 एक सुबह एक शाम।
तो वो मैंने हर टाइम देखती हूँ 10 मिनट कंडा मतलब वो अपना हवन कुंड लगा रहे हैं, कंडे डाल रहे हैं, लकड़ी डाल रहे हैं, मतलब सॉस मतलब डलता ही रहता है। मतलब आप देखोगे तो आहुति करने से पहले फिर पूरा सब जगह महक तो अच्छी आती है उसको, बट उसके जो मेहनत है वो सब करने में बहुत ज़्यादा जा रही थी। अच्छा, तो जैसे आपने बताया मैम सारा जो प्रोडक्ट आपको सेल कर रहे हैं सारे ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ जी। ऑनलाइन किस माध्यम से आप सेल करते हैं? तो हम इंस्टाग्राम पे ही हमारा खाली अवेलेबल है, हम उसके थ्रू जैसे हमारा जो पेज है कान्हा गौशाला, तो उस पे ही हमारा सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। उसमें ही हम जैसे मतलब वीडियोस बना के जो हम लोग खुद हमें जो समझ आता है कंटेंट क्रिएट करने का, हम भी अभी सीख ही रहे हैं कैसे करना है। जितना हमें समझ आता है हम उसमें पोस्ट करें और फिर व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऑर्डर लेके वहाँ पे डायरेक्टली हम शिप कर रहे हैं उसे। अच्छा, सैंडविच और मट्ठा जो आपका मैम इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाता है, तो वो कैसा प्लान है आपको? तो वो था जैसे मैं पूरी ना जो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम जब हम घी बना रहे थे तो हमारे पास मट्ठा था, तो हम मट्ठे का हम सोचे हम पहले गायों के पास जाता था, पर हमें लगा कि हम गायों के पास जाते हैं क्यों ना हम ये भी अब अपना लोकल ट्राई कर लें, क्योंकि देखो हम बाहर तो भेज नहीं पाएंगे क्योंकि हम ना एडिटिव डाल रहे हैं प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, तो हम लोकल मार्केट ही थोड़ा बहुत कैप्चर करने के लिए तो हमने बोला चलो मट्ठा का एक बार कोशिश करते हैं। तो पहले मट्ठा का हमने जैसे जीरा का छौंक डाला, हरी मिर्च का डाला, क्योंकि सब यहाँ पे ना थोड़ा तीखा और थोड़ा अच्छा वो आता है ना, एक किक आता है वो मसाला का जो, तो वो चीज़ इसलिए अपने मट्ठे का शुरू किया। तो हमने बोला कि हम ज़्यादा महंगा कर नहीं सकते क्योंकि मट्ठा तो अब पानी के जैसा मट्ठा का, क्योंकि देसी गाय का मट्ठा होता है तो उसका ऑब्वियसली उसकी हेल्थ बेनिफिट भी ज़्यादा होते हैं। तो 5 रुपए की बॉटल से हमने ग्लास से शुरू किया था। 5 रुपए का मैम बॉटल, एक बॉटल पानी 20 रुपए का आता है और स्मार्ट वाटर पीना तो 50 का आता है। हाँ अब वही तो मतलब कि हमें ना उसके साथ कम्पीट करना चाहिए, वो पानी छोड़ के मट्ठा पिए, वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर भी होता है और मतलब हमारे भी यूज़ होता है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। वॉकिंग पे है तो मतलब खरीद के सकते हैं, चलते फिरते पीते फिरते चलते। अच्छा बिल्कुल। और सामने और वो जो आप बोल रहे हो जो मक्खन सैंडविच हमने इससे शुरू किया, जैसे मक्खन भी हमारे पास होता है, जैसे हम लोग घी के साथ मक्खन का भी कर रहे हैं, तो थोड़ा मक्खन हमने इसमें ब्रेड के साथ कर लिया, तो 15 रुपए का वो सैंडविच उसके साथ हमने मट्ठा फ्री कर दिया। तो एक छोटा नाश्ता होता है ना, चलते फिरते कभी बहुत जोर से भूख लगी बट खाने जाना है जो भी है तो थोड़ा सा खा के सब अपना कर सकते हैं। अच्छा, आपके प्रोडक्ट मैम कहाँ पे जा रहे हैं? तो अभी हमारा ऑल ओवर इंडिया जा रहे हैं, दिल्ली और बॉम्बे में मैक्सिमम रहता है और साउथ में मतलब तमिलनाडु कोयम्बटूर के वहाँ पे तो बहुत ही झांसी रह के मैम ऑल इंडिया एक्सप्लोर हो रहा है। एक्चुअल उनका जैसे हो जाए बस उसमें ही करना है, उसके अलावा कुछ एडिशनल हम अपनी तरफ से कुछ वो नहीं छेड़ाखानी नहीं करते। हाँ, छेड़ाखानी बिल्कुल कुछ नहीं। अब जैसे अपना हो रहा है बट अपने आप हम मतलब ना हम खरीद रहे हैं ना हम मतलब बेच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अब जो हमारे पास है उनसे ही वो अगर अपने आप ही वो कर रहे हो तो फिर ठीक है, बट अपने तरफ से हम कुछ होता है ना कि पोस्ट कुछ परचेजिंग नहीं करना, एनिमल परचेजिंग नहीं करना कुछ नहीं। जैसे बीमार हो जाते हैं तो फिर कैसे आप करते हैं? तो हमारे पास ना ऑन कॉल डॉक्टर्स मतलब वेट हमारे पास है, तो हम उन्हें जैसे टाइम के हिसाब से जिसको बुलाना है वो कर लेते हैं। और मेजरली हमारे यहाँ पे जो औरतें जो यहाँ पे काम कर रही है वो काफ़ी सालों से काम कर रही है, तो उन्हें आइडिया भी है ना, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो वो लोग खुद ही होता है ना, वो खुद ठीक मतलब खुद उन्हें पता है क्या देना है कैसे करना है। अगर थोड़ा सा भी 19-20 ऊपर नीचे होता है तो फिर हमने बुला लेते कि नहीं भैया आप देख लो हमारे मतलब गाय मतलब हमारी बस का नहीं है, हमारी संतान मतलब हमारी फैमिली है ना, तो हम हर एक का जितना घर पे इलाज हो सकता है ठीक है, नहीं हो तो आप भैया आप हमारी हेल्प कर लो। हम कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है? तो रोजगार जैसे मानो तो टोटल हमारे 55 के आसपास औरतें हैं जो मतलब ये स्कूल के और गौशाला की जो ये काम कर रहे हैं। और 55? हाँ जी, तो ये आसपास मतलब ये जैसे हम पाल कॉलोनी तो आसपास वाले मेजरली तो आसपास वाले ही लोग हैं। तो अब मैम ये बताइए कितनी इनकम हो जाती है आपको? तो इनकम में अगर आप बोलो तो अभी हम 1.5 करोड़ प्लस अभी हमारा जा रहा है हर साल का। 1.5 करोड़ का आपका टर्नओवर है? हाँ जी, मतलब अगर हम जैसे हम एडिबल्स और पूजा का सब कुछ मिला के अच्छा मतलब सारा सब कुछ मिला के मैम वो तो पूरा हो गया, उसमें ऑपरेशन कॉस्ट भी है, पूरा टर्नओवर है। इनकम कितनी हो जाती है आपको? तो जैसे आप मानो 70-80 लाख हमारा पर ईयर। मैम आगे की आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? तो हमारी फ्यूचर प्लानिंग तो ये रहेगी कि एक तो जैसे हम थोड़ी अवेयरनेस बढ़ा दें देसी गाय गौशाला की, कि कैसे उनका पाल पोस रहता है, कैसे उनका यूज़ करके हम उनके प्रोडक्ट्स बना के कैसे लोगों के घर तक पहुंच सकते हैं। तो और नॉर्मल देसी गाय गौशाला को कैसे उन्हें कैसे आगे आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे उनकी वो ग्रोथ कैसे करवा ले, उनकी अवेयरनेस बढ़ाने का मेन वो जो रहता है, और अपना ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स बढ़ाने का और सेल्स बढ़ाने का और जैसे। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।